अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार अचार गोश्त रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। अचार गोश्त रेसिपी बहुत ही आसानी से बन सकती है घर पे, और वो भी होममेड अचार गोश्त मसाले के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले करते हैं इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन। 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी और नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। सौंफ, मेथी दाना, साबुत धनिया, कलौंजी और ज़ीरे को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे। बारी बारी सारे मसाले इसमें हम शामिल करेंगे। 1 किलो का मैं बना रही हूँ मटन अचार गोश्त, तो ये इसके लिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप नमक इसी में शामिल कर रहे हैं मसालों के साथ, तो पकते टाइम आप नमक शामिल नहीं करेंगे। अचार गोश्त बहुत ही शौक़ से खाया जाता है आमतौर पे हमारे घरों में, और दावतों में भी इसको बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं बाज़ार के पैकेट, और ये मसाला जो है होममेड है। आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉटल में। तो ये अचार गोश्त का मसाला रेडी है। तो आप होममेड मसाले को तरजीह दिया करें, और ये केमिकल से पाक होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं जायके में भी, और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इसमें से थोड़ा सा मसाला हम उठा लेंगे, जितनी मिर्चें आपने लेनी हैं। तो 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने अलग कर लिया है ये मसाला, और इसमें हम लीमू शामिल करें। लीमू का रस मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। लीमू का रस अगर बाकी बचता है तो आप उसको पकते में शामिल कर सकते हैं, तो ये आपका ज़ाया नहीं होगा। तो ये जनाब मसाला हमने रेडी कर लिया है मिर्चों में भरने के लिए। 8 से 9 अदद यहाँ मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, और इनकी डंडियाँ मैंने नहीं तोड़ी हैं। बीच से हल्का सा कट लगाएंगे, और इसमें हम इस मसाले को भरते जाएंगे 1 बाय 1 इस तरीके से करके। और किसी शार्प नाइफ़ से आप इसको कट लगा सकते हैं। बीच अगर आपको नहीं पसंद है तो आप निकाल दें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसके बीच रिमूव नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ की हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, ये दरमियाने साइज़ की हैं। तो ये होममेड अचार गोश्त मसाला जो है इसमें हम भर रहे हैं। तो आप इस मसाले को सेव भी कर सकते हैं, और जितनी ज़रूरत है आप यूज़ करने के बाद जब कभी आपका मूड हो दोबारा बनाने का, तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़ाया नहीं होगा। मैं ये अचार गोश्त बना रही हूँ मटन में, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, और सेम मसाला आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपने अचार गोश्त ज़रूर बनाया होगा, लेकिन मेरी इस रेसिपी को भी आप ज़रा ट्राई करें, मेरे स्टाइल में भी बना के देखिएगा, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। तो ये हरी मिर्चें हमने भर दी हैं, एक साइड पे इसको हम रख देंगे प्लेट में निकाल के। अब इसकी बाकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तकरीबन हाफ़ कप यहाँ मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, और उसको हमने स्लाइस में काट लिया था। अच्छी तरह से जनाब इसको हम कर लेंगे फ्राई। बहुत गोल्डन ब्राउन इसको नहीं करना है, लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम फिर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हल्का सा इसको भून लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। और इसके बाद यहाँ हम डाल देंगे मटन, जो कि मैंने लिया है 1 किलो। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मटन मैंने अच्छे से धो के और इसको इसमें हम डाल रहे हैं। कुछ इसमें हड्डियाँ और बोटियाँ दोनों मिक्स हैं। अच्छे से पहले इसको हम कस लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। कुछ लोगों को गोश्त से हमक आती है, उसकी स्मेल सी महसूस होती है, तो इस तरीके से करने से आपको इंशाल्लाह गोश्त की जो स्मेल होती है बदबू, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको हमने भून लिया है कलर के चेंज हो जाने तक। कलर चेंज हो गया है तो अब हम यहाँ डाल देंगे होममेड अचार गोश्त मसाला जो हमने रेडी करके रखा था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि गोश्त में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए।
मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने 4 से 5 अदद लिए थे, छोटे पीसेस कर लिए थे। इसको भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल ना जाएं। और टमाटर के गलने तक के लिए हमने इसमें डाला है पानी, तकरीबन हाफ़ कप। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाफ़ कप पानी इसमें शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे और दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। टमाटर गल जाएं तो हम इसमें डाल देंगे दही, जो कि मैंने यहाँ ली है आधा किलो, और इसी में ही जो है गोश्त जो है वो हमारा डन हो जाएगा। इसी में ही हम इसी आंच पे रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। तो दही का पानी जो है वो खुश्क होने और ऑयल ऊपर आने तक इसको पकाना है कवर करके। और जब थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मसाला भरी हुई हरी मिर्चें जो हमने भर के रखी थी, और उसके बाद हमें इसको पकाना है जब तक कि ये कम्प्लीटली डन ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आके हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं और ये 5-10 मिनट में ही जनाबी रेडी हो जाएगा। तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की अचार गोश्त रेसिपी पसंद आई होगी, होममेड अचार गोश्त मसाले के साथ। तो इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।